योगा मास्टर जो घर बरसों से सुबह पराठा सब्जी से दिन की शुरुआत करता हो, लंबी चाय की चुस्की में बातें करता हो, उस घर में एक ऐसी लड़की की एंट्री हो जाए जिसका काम सिर्फ फिटनेस है। यस 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 एवरीबॉडी, सारे आ जाओ, लेट्स वार्म अप करते हैं, कम ऑन। हाय रे बेटा, अब ना होगा। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं उसे नहीं समझा सकता हूँ। और फिर आज दूसरा दिन है उसका ससुराल में, कुछ तो सपोर्ट करो। अरे सारा सपोर्ट है बेटा, बस ये ना करा। मैं किचन में जा रही हूँ, भूख लग रही है मुझे। ओके, क्या बातें हो रही है वहाँ पर? पापा जी कहाँ हैं? चलिए चलिए, ननद रानी कहाँ है? सारे आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, आज आप लोगों को ये पैर उठाकर सर पर रखना है और सर को ज़मीन से टच करना है। चलिए कम ऑन। ये कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। क्या ये कैसे करें? बोला था ना, ऐसी लड़की क्यों ला रही हो, कुछ ज़्यादा ही फिट लग रही है। जब देखने गए थे तब मैंने नहीं कहा था, तब आप ही ने कहा था। अच्छा है ना, बहू हम लोगों को भी योगा सिखा देगी। अब करो योगा। माँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही फिट हूँ। अरे तो क्या मैं आना फिट हूँ? आज एक पैर पर खड़े होकर पूरे घर के जाले निकाल दूँ बोलो तो। अरे अरे, क्या हो रहा है? चलिए करिए, जैसे मैंने कहा है, जल्दी जल्दी करिए। सभी लोग बहू के कहने पर आसन करने में लग जाते हैं, लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? हाय रे बचाओ। सभी जो अपने अपने आसन को करने में लगे थे सास की ओर देखते हैं। अरे ये क्या, सास तो फंसी होती है, कहाँ से हाथ निकाला कहाँ से पैर, लेकिन अब तो माँ जी, ये क्या रस्सी की तरह शरीर को बांध दिया आपने? अरे बहुत दर्द हो रहा है, बाद में कर, जल्दी कुछ करके निकाल। हाँ, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी निकाल रही हूँ। अरे बहू रहने देना, कुछ देर ऐसे ही, कम से कम एक जगह तो बैठेगी। पापा, माँ अभी सुलझ जाएगी तो बताएगी आपको। सास को बहू किसी तरह ठीक करती है। सास जैसे ही उलझे हुए शरीर को सुलझाती है, उसकी जान में जान आती है। अरे बहू, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं कर पाएंगे हम ये सब, प्लीज प्लीज रहने दे बहू। माँ जी, कैसी बात कर रही है? ये तो आप एक ही बार में नेक्स्ट लेवल की ओर चली गई। हाँ, आप तो सच्ची में महान है, महान काम कर लिया आपने। अभी मैं आपकी वीडियो बनाकर डाल देती ना, तो बड़े से बड़े योग गुरु आपके पैर को छू लेते। इस उम्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती है। अरे, सास तो अपनी तारीफ सुनकर 7वें आसमान में चली जाती है। सास को लगता है कि वो योगा की मास्टर हो गई है। चलो आज के लिए तो हो गया। भाभी, भूख लग रही है, अब तो कुछ खाने को दे दो। फिर बहू किचन में जाती है, सभी के लिए नींबू पानी और उबले हुए चने लाकर रख देती है। ये तो ठीक है, लेकिन है नाश्ता, नाश्ता भी तो लेकर आओ। माँ बताओ ना, क्या क्या खाते हैं हम लोग? हाँ हाँ, वो तो मैं बता दूंगी, फिलहाल जो है वो तो खा लूँ। अरे भूख के मारे मेरे पूरे पेट में बिल्ली उछल रही है। सास तो चने ऐसे खाती है जैसे घोड़ा घास। सभी के पेट को हल्का सा ही आराम मिला होता है कि सभी को पसीने आ रहे हैं, मैं भी नहाने जा रही हूँ। अच्छा माँ जी, बाद में मिलती हूँ। बहू चली जाती है। बहू के जाने के बाद, सुनो, पराठा खिला दो ना। हाँ हाँ, बनाती हूँ। और कौन कौन खाएगा पराठा? सभी फटाफट हाथ ऊपर कर देते हैं। सास गर्मा गर्म पराठा बनाती है, सभी को खिला रही होती है और साथ ही साथ किचन में खड़ी होकर खुद भी खाती है। तभी नहा धोकर बहू आती है। माँ जी लाइए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कल से बना लेना, अभी तो नहा ली हो, फिर पसीना निकल आएगा। बैठो तुम्हें भी खिला देती हूँ। बहू को क्या चाहिए, गर्मा गर्म पराठा। बहू तो शुरू हो जाती है पराठे पर पराठा, फिर पराठा, एक और पराठा। एक एक करके 6 पराठे खा चुकी है, कितना खाएगी ये? तभी बहू की आवाज़ आती है, सासू माँ, वो जो आखिरी वाला है ना, उसको चीनी भर कर बनाना, क्योंकि आखिरी वाला ना मैं मीठा खाती हूँ। हाँ हाँ, अभी बना रही हूँ बहू। नहीं नहीं, अभी नहीं माँ जी, अभी तो सादा ही दीजिए। जो आखिरी वाला बोला ना मैंने, आखिरी बनाएंगी तभी।
है, न जाने कब इसका आखिरी वाला पराठा होगा। सास बहू से परेशान होती है कि कितना खाती है, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देती है कि भाई कल से तो बहू को ही बनाना है। जितने में पूरा परिवार खाता है उससे ज्यादा तो ये महारानी अकेले ही खा लेती है। फिर अगले रोज सुबह सुबह, आ जाओ सारे, वेक अप, इतनी देर नहीं होनी चाहिए योगा के लिए। रोज सुबह का अब यही हो जाता है। बहू योगा के लिए सारे घर वालों को उठाती, खाने के नाम पर उबले चने देकर कमरे में चली जाती, और सास कुछ बनाती तो प्लेट भर भर कर खाती। एक रोज, अरे क्या बनाया है शिन्नो, बड़ी अच्छी महक आ रही है। हाँ ना, क्या बनाना है, बस कढ़ी बना रही थी। दिन के खाने के लिए या रात के? अरे दिन के ही। वो क्या है ना, बहू सुबह सुबह जल्दी उठा देती है, योगा करने के नाम पर सारा शरीर तोड़ मोड़ कर आती है, और नाश्ते के नाम पर 4 चने उबाल कर दे देती है, फिर खुद सो जाती है। खाना बन जाता है तो आती है और ढेर सारा खाना खाकर सो जाती है। एक मेरी बहू है, 10 बजे उठती है, वक्त पर नाश्ता तो दे देती है लेकिन बिना नहाए धोए। शरीर देख लो तो मेरी अम्मा लगती है। अरे अच्छा है, कम से कम सेहत पर तो ध्यान देती है तेरी, और वो भी पूरे घर की। हाँ, लेकिन शरीर तो उसका भी खा खा कर खली की तरह है। पता नहीं कौन सा योगा करती है, कहाँ लगता है। और किचन में आती भी है तो बस 4 चने उबालने, पता नहीं क्यों करती है योगा। वो तो अपनी अपनी सोच है। कई लड़कियां शादी से पहले खाना बनाना सीखती है, और कुछ ससुराल वालों को उल्लू बनाना। चलती हूँ। पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सास को अब कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो समझ जाती है कि योगा के नाम पर उसके साथ खेल हो रहा है। फिर क्या था, अगली सुबह, बहू, ओ बहू, अभी तक सो रही है, जल्दी से किचन में जा और आलू के पराठे की तैयारी कर। वो क्या है ना, आज आलू के पराठे बनेंगे। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं, मैं तैयार होकर आ रही हूँ योगा करने के लिए। नहीं, तू योगा कर ले यहीं अपने कमरे में, और योगा करके नीचे आ जाना जल्दी। वो क्या है ना, हम लोगों को डॉक्टर ने अलग एक्सरसाइज बताई है, तो मैं और तेरे ससुर जी सुबह पार्क में करके आ गए हैं। अब तू जल्दी से आ जा। सास की कड़क बोल सुनकर बहू हैरान रह जाती है। वो जल्दी से नहाकर किचन में आती है। बहू, दही में चीनी डाल देना, और हाँ, धनिया की चटनी भी। लेकिन माँ जी, ये सब हेल्दी। जितना बोला है ना, जा कर कर। हेल्दी तो चीनी के पराठे भी नहीं होते, लेकिन खाती है ना तू आखिर में, हैं? सभी खाने की टेबल पर होते हैं, लेकिन ये क्या, पराठे तो आने के नाम ही नहीं लेते। लग रहा है बहू आलू को कुछ ज्यादा ही भून रही है, तभी पराठे बनाने में वक्त लग रहा है। माँ देख लेना जाकर, वो क्या है ना, कॉलेज के लिए भी तो निकलना है। भाभी सिर्फ पराठे ही इतनी देर में बनाएगी तो आगे का खाना कब बनेगा? अरे रहने दे, बना लाएगी। वैसे भी खाने में तेज है तो बनाने में भी होगी ही। हाँ, बनाने में तो तेज है ही, तभी तो हफ्ते भर से हम लोगों को उल्लू बना रही है। देखते जाओ क्या क्या बनकर आता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं आता। ना बहू किचन से बाहर आती है, ना ही कोई पराठा। बस करो भाभी जो। अरे रुकिए, मैं यहीं से आवाज देती हूँ, यह मुझे पागल बना देगी। बहू, ए बहू, क्या हो गया? कैसा पराठा बन रहा है कि अभी तक नहीं आया? लेकिन बहू की कोई आवाज नहीं आती। अरे बहू, सभी वेट कर रहे हैं, आलू का पराठा बना कि नहीं? थोड़ी देर के बाद बहू के रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। माँ, भाभी अंदर रो रही है, जरा देखो। अरे बहू, क्या हो गया? बाहर आ जाओ। हाँ हाँ बहू, बाहर आ जाओ, किचन में क्या हो गया? बहू मुंह लटकाकर बाहर निकलती है। वो रो रही होती है। क्या हो गया? माँ जी, मुझे कुछ नहीं आता बनाना। ससुराल में खाना बनाना होगा ये बोलकर सब डराते थे, तो मुझे आइडिया आया कि मैं ये योगा का नाटक करूँगी। खाने के लिए बस चने उबाल दूंगी, ना खाना बनाना होगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए। समझ गई थी मैं, तभी तो खुद खाने के लिए भर भर कर खाती, लेकिन बनाना कुछ नहीं होता।
अरे बहू, खाना नहीं बनाना आता तो बता देती, हम है ना सिखाने के लिए। हाँ, नहीं तो कुक रख लेते भाभी, लेकिन ये सारा नाटक। चल किचन के अंदर आ जा, मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं आलू के पराठे।